क्लियर है? तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। इसको स्टार्ट करने से पहले जो कल हमने किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब क्या हुआ? कल ही हमने समझा था कि समाज और धर्म में कुछ तो हुआ होगा, है ना। समाज जो पहले से चलती आ रही थी, धर्म जो पहले से चलते आ रहा था, उसमें कुछ तो हुआ होगा, तभी तो सुधार की आवश्यकता पड़ी। हुआ क्या था? तो हमने देखा था यहां पर उत्तर वैदिक काल का समय काल हमने देखा था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल हुआ, परिणामतः यहां पर जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया गया। अब बड़े बड़े कृषि क्षेत्र बनाए गए, तो यहां पर पशुओं की आवश्यकता थी, किस लिए? कृषि कार्य हेतु। और वहीं हमने देखा उत्तर वैदिक काल में, पहले ऋग वैदिक काल में जो यज्ञ छोटे छोटे हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल में वही यज्ञ अब बड़े बड़े होने लगे। पहले पशु बलि की आवश्यकता नहीं थी, अब यहां पर उत्तर वैदिक काल में पशु बलि की अनिवार्यता रख दी गई कि बिना पशु बलि दिए आपकी जो यज्ञ है सफल नहीं होगी। तो एक तरफ पशुओं की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ पशुओं का हत्या किया जा रहा है, बलि दी जा रही है। तो यहां पर कंट्रोवर्सी देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा जो जाति प्रथा थी, है ना, हमने देखा था ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर जाति प्रथा प्रारंभ की गई थी, उत्तर वैदिक काल में आके ये जन्म के आधार पर हो जाती है। अर्थात इतनी कठोर जाति प्रथा हो जाती है कि लोगों के मन में घृणा होने लगता है। जो नीच कुल के लोग थे, जो शूद्र हुआ करते थे, पंडितों से 200-400 मीटर दूर ही रहते थे ताकि उनकी परछाई उनके ऊपर ना पड़ जाए, जिसकी वजह से वो अशुद्ध हो जाए। तो ऐसी ऐसी सारी सिचुएशन उत्पन्न हुई थी। साथ ही साथ महिलाओं की भूमिका में कैसे कैसे गिरावट हुआ, इसकी भी हमने बात की थी। कैसे कैसे हुआ? तो ऋग वैदिक काल में हमने देखा था महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, है ना। सभा में भाग लेने का अधिकार था, पठन पाठन करने का अधिकार था, है ना। देखा जाए तो पुरुषों के अधीन वो नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर क्या कर दिया गया? उनको पुरुषों के अधीन कर दिया गया, सभा में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया। तो ये सारी चीजें जो थी, इतनी सारी कुरीतियां आने लगी थी ब्राह्मण धर्म में, परिणामतः यहां पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। और इसी के क्रम में दो महत्वपूर्ण यहां पर धर्म उभर के सामने आते हैं, है ना। पहला हो गया बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। जैन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, वो बिहार की धरती से संबंधित थे और इसी समय काल में उनका भी उदय होता है ना। उससे पहले पार्श्वनाथ जी थे। तो सबकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। आज की कक्षा में हम बौद्ध धर्म को समझने वाले हैं, जो कि कल हमने प्रारंभ किया था। और बुद्ध की जन्म से लेकर, है ना, जो चारों घटनाएं थी, चारों घटनाओं को हमने यहां पर देखा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, चलिए यहां पर हमने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे की चीजें रिलेट कर पाए। सबसे पहले हमने देखा था संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। पिताजी का नाम था राजा सुशोधन और माताजी का नाम था महामाया देवी, है ना। जन्म कहाँ हुआ? तो हमने देखा था कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में इनकी जन्म होती है। कब? 563 ईसा पूर्व में। और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? कुशीनगर में। यह भी हमने देखा था, अभी आगे भी हम देखेंगे। ठीक, जब इनका जन्म होता है तो जन्म के 1 सप्ताह बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। परिणामतः इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी ही मौसी थी, इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनके जन्म के समय काल में ही काल देवल नामक भविष्य वक्ता के द्वारा यह कहा जाता है कि आपका पुत्र जो है ये आगे चलकर सन्यासी बनेगा। परिणामतः इनके पिताजी के द्वारा बाहर जाना बंद कर दिया जाता है और जितना सुख सुविधा विद्या, है ना, उसके बाद देखा जाए युद्ध से संबंधित कौशल सभी के सभी इनको घर में ही दिलवाते हैं। 16 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह हो जाती है यशोधरा नामक एक राजकुमारी से और 29 वर्ष की आयु में इनको एक पुत्र का प्राप्ति होता है, जिसका नाम इनके द्वारा राहुल रखा जाता है। यह कहानी हमने देखा था। उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो पिताजी को लगता है कि अब हमारा जो बच्चा है अब क्या सन्यासी बनेगा। बनना होता, है ना, बनना होता तो पहले ही बनता, लेकिन अभी क्या हुआ, अब तो बड़ा हो गया है, तो अब ये घर से बाहर भी जाने लगे और घर से बाहर जाकर एक बार शहर में भ्रमण कर रहे थे, है ना, नगर में भ्रमण कर रहे थे। नगर में भ्रमण के दौरान ये 4 चीजें देखते हैं जिससे इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। क्या देखते हैं? सबसे पहला यहां पर क्या देखते हैं? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा,
रोगी, है ना, रोगी व्यक्ति, और तीसरा यहाँ पर मृत व्यक्ति को देखते हैं। तीनों को देखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है देखा जाए तो दुखों से भरा हुआ है, इसके पास भी दुख का भंडार है, रोगी के पास भी दुख का भंडार है। रोगी खुद तो दुख झेल ही रहा है, बदले में उसके आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी दुख झेल रहे हैं इसकी वजह से। मृत व्यक्ति को देखें तो मृत व्यक्ति तो यहाँ पर मरा पड़ा है, लेकिन अगल बगल जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब दुखी है यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर तीनों को देखें कि तीनों में वृद्ध अवस्था हो या रोग की अवस्था हो या मृत अवस्था हो, हर जगह देखे संसार में हर जगह क्या है, दुख ही दुख है। अब इन्हें क्या करना था कि इन्हें लगा कि भैया दुख है, हम दुख से कैसे पार पाए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक सन्यासी को, और सन्यासी को देखते हैं कि बड़ा ये मस्त मौला है, इसके पास तो कोई दुख ही नहीं है। जैसे ये तीनों दुखी के दुखी थे ना, तीनों अवस्था में दुख था, सन्यासी को देखते ही इनका माइंड क्या हुआ, थोड़ा सा विचलित हुआ। जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल जाता है। यहाँ पर सन्यासी को देख के इनको लगता है कि हाँ भैया कुछ ऐसा भी सिचुएशन है जहां पर दुख समाप्त हो जाता है। तो सन्यासी को देखकर इनका जो मन है, मन परिवर्तित हो जाता है। दुनिया की मोह माया जो थी, मोह माया भंग हो जाती है, और ये यहीं से सन्यासी बनने के लिए ठान लेते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में पुत्र की भी प्राप्ति हुई, और 29 वर्ष की आयु में ही ये सन्यासी बनने के लिए ठानते हैं और घर से निकल जाते हैं। किस लिए? सन्यासी बनने के लिए। तो कब? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह को त्याग कर दिया। कब? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। किसके साथ? तो इनके जो अश्व था, अश्व का नाम था कंथक, और जो सारथी था, सारथी का नाम था छंदक। इन दोनों के साथ गृह त्याग कर देते हैं, है ना, गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की यही घटना क्या कहलाती है? कल हमने देखा था महाभिनिष्क्रमण। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहली घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यहां से गृह त्याग करने के बाद अनोमा नदी को पार करते हैं। पार करने के बाद बोलते हैं किससे? छंदक से, कि भैया हम तो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के जा रहे हैं, है ना, आप तो ना छोड़ो, जाओ, आपकी घर गृहस्थी है उसको संभालो। यहां से रिटर्न कर देते हैं इनको, और यहीं पर अनोमा नदी के किनारे ये प्रवजना धारण करते हैं। प्रवजना धारण करने का मतलब क्या हुआ? प्रवजना धारण करने का मतलब हुआ कि जो उनका वेशभूषा था, अभी तक वो क्या थे? राजकुमार थे। राजकुमार का वेशभूषा कैसा होगा? तो पूरा गहना वहना पूरा पहने पड़े हैं, है ना, पूरा पहने पड़े हैं। उसको, उस ड्रेस को त्याग कर एक साधारण ड्रेस धारण कर लेना, इसी को प्रवजना कहते हैं। तो यहीं पर ये क्या करते हैं? प्रवजना धारण करते हैं। अपना एक राजकुमार का वेशभूषा छोड़ के एक साधारण वेशभूषा ये धारण कर लेते हैं। तो प्रवजना कहां धारण करते हैं? अनोमा नदी के किनारे। वर्तमान में ये अनोमा नदी नेपाल में है, दक्षिणी नेपाल वाले क्षेत्र में। क्लियर है? ये देखा था हमने। उसके बाद अगली घटना, अब यहां से निकले किस लिए थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? गुरुओं से होगी। तो प्रारंभिक दौर में 2 गुरु इनके कौन कौन से? आलार कलाम और मरंडू कलाम, जो सांख्य दर्शन से संबंधित विद्वान थे। इनसे ये क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं, लेकिन इनको मजा नहीं आता। जिस ज्ञान की तलाश थी उस ज्ञान की प्राप्ति इनसे नहीं होती, ये संतुष्ट नहीं हो पाते। आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़ते हैं? राजगृह पहुंचते हैं, और यहां पर रुद्रक रामपुत्र को अगले गुरु के रूप में चुनते हैं। इनसे भी ज्ञान लेते हैं, इनसे भी ये संतुष्ट नहीं होते। उसके बाद यहां से भी और आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ गए? तो बोध गया पहुंच गए। बोध गया में कहा? उरुवेला। और यहां पर 5 साथियों के साथ, 5 साथी कौन कौन से थे? कौडिल्य, अज, असिग, वप्पा और भदिया। इन 5 साथियों के साथ मिलकर वहां पर कठिन तपस्या करते हैं कि चलो भैया मिलके हम ज्ञान को ढूंढते हैं, ज्ञान मिलेगा। कठिन तपस्या की जाती है, लेकिन यहां पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परिणामतः 5 जो इनके मित्र थे इनको पाखंडी घोषित कर देते हैं कि तुम तो मेरा टाइम बर्बाद करवा दिए, ज्ञान वैन तो कुछ मिला नहीं, है ना। और पाखंडी घोषित करके यहां से चले जाते हैं। बोलते ठीक है बेटा, जाओ जाओ, हम तो ढूंढेंगे भैया, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम चैन नहीं लेने वाले। तो ये वहां से आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति ना होने की वजह से इनको पाखंडी घोषित करके चले गए। फिर बोध गया, है ना, बुद्ध जो है वो गया के पास पहुंचते हैं। कहां? निरंजना नदी के तट पर, है ना, निरंजना नदी के तट पर। वहां पर बैठ के ये अब तपस्या प्रारंभ करते हैं, है ना। यहां पर तपस्या ये प्रारंभ करते हैं, और तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? तो एक कन्या थी, कन्या का नाम क्या था? सुजाता। कन्या का नाम क्या था? सुजाता। इसने क्या किया कि खीर लाई।
है ना, बोली कि हे साधु महात्मा, भूखे होंगे आप, ये खीर खा लीजिए। जब ये खीर खाते हैं, है ना, मिठास जब मन में जाता है तो जाते ही इनको जिस ज्ञान की खोज थी उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की अवस्था में सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर खाने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है इसको निर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में हमने दूसरी घटना देखी, निर्वाण। निर्वाण क्या है? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है इसको हम निर्वाण कहते हैं। क्लियर है? और जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब बुद्ध क्या कहलाए? बोधिसत्व कहलाए। बुद्ध क्या कहलाए? बोधिसत्व कहलाए। और हमने देखा था जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो कैवल्य कहलाएंगे। ठीक है, जैन धर्म में कल की कक्षा में हम जैन धर्म भी कर लेंगे, है ना, आज बौद्ध धर्म कंप्लीट करने वाले। ठीक, उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले तो वो ढूंढे हैं कि वो 5 साथी कहाँ हैं। पहले तो उन्हें दिखाऊंगा कि भैया ज्ञान की प्राप्ति हुई। ढूंढने के क्रम में इनको पहले 2 बंजारे मिल जाते हैं। नाम क्या था इनका? तपस और भलिक। इन दोनों को पहले ये अपना शिष्य बनाते हैं। तो पहले शिष्य कौन? 2 बंजारे। कौन कौन? तपस और भल्लिक। इनको शिष्य बनाते हैं। अब शिष्य पूछे कि गुरुदेव आप किसको ढूंढ रहे हैं? बोले कि पहले तो अकेले ढूंढ रहा था अपने 5 साथियों को जो मुझे पाखंडी घोषित करके गए थे। अब तुम भी चलो मेरे साथ, है ना, चलो ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते ये सारनाथ पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि हाँ 5 साथी और है बैठे, है ना। तो सारनाथ पहुंच जाते हैं और सारनाथ पहुंचने के बाद बोलते हैं कि तुम लोग हमें पाखंडी घोषित करके आए थे, देखो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब जो मित्र थे बोले कहाँ हुई है, थोड़ा दिखाओ हमें। तो यहां पर उनको दिखाया, अर्थात प्रथम उपदेश इन्होंने अपना दिया। कहां? सारनाथ में। किसको? जो इनके 5 साथी थे जो पाखंडी घोषित करके गए थे, इन्हीं को यह पहला उपदेश देते हैं। और उपदेश देते हैं तो 5 के 5 प्रभावित हो जाते हैं और पहले जो मित्र थे अब शिष्य बन जाते हैं। तो पहला उपदेश कहां? सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ में इनके द्वारा दिया गया यह पहला उपदेश कौन सी घटना कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये चौथी घटना हुई। बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये तीसरी घटना है, बुद्ध के जीवन से संबंधित तीसरी घटना। पहली घटना महापरिनिर्वाण, दूसरी महापरिनिर्वाण लास्ट होगा, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना पहली, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात निर्वाण की प्राप्ति, है ना। उसके बाद यहां पर पहली बार क्या देते हैं? अपना उपदेश देते हैं, अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम उपदेश कहां देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ में ही यहां पर एक संघ बनाया जाता है। सारनाथ में ही एक संघ बनाया जाता है, बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में ही होती है, ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने यात्राओं की चर्चा की थी कि यात्रा अब कैसे कैसे प्रारंभ होता है। तो देखा था सारनाथ कहां पहुंचते हैं? वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी जिस व्यक्ति के यहां जाकर ये रुकते हैं उस व्यक्ति का नाम था यश। और यहीं पर यश की माता, पिता और पत्नी सभी के सभी इनके अनुयायी बन जाते हैं। यहां पर हमने देखा था कि माता और पत्नी जो थी ये बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं थी महिला में, है ना। तो कौन कौन सी? यश की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं थी महिला में। ठीक है, उसके बाद आगे हमने देखा कि वाराणसी से ये उरुवेला जाने लगे। तो उरुवेला जाने के क्रम में ही इनसे 30 धनी व्यक्ति मिलते हैं और 30 कहते हैं ये व्यापारी थे, है ना। तो देखे तो इनसे प्रभावित हो गए, प्रभावित होकर ज्ञान की लालसा किए कि भैया हमें कुछ ज्ञान दीजिए, है ना, गुरुदेव कुछ ज्ञान दीजिए। जब ये ज्ञान दिए तो 30 के 30 इनसे प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर इनको अपना गुरु बना लेते हैं। तो ये 30 धनी व्यक्ति कब गुरु बने? तो वाराणसी से उरुवेला जाने के क्रम में, यहीं पर ये इनके अनुयायी बन जाते हैं। फिर उरुवेला से ये राजगृह चलते हैं। राजगृह में जब ये पहुंचते हैं तो वहीं पर बिंबिसार के द्वारा वेणुवन विहार इनको दान में दिया जाता है। आप चाहे तो जाकर घूम सकते हैं, ये विहार आज भी है। हम लोग जब टूर पे थे बिहार दर्शन पे तो वहां पर हम लोग गए भी थे। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या होता है? यहां से राजगृह से ये लुम्बिनी जाते हैं। और लुम्बिनी में क्या क्या घटनाएं घटी याद रखिएगा। लुम्बिनी में क्या घटनाएं घटी? तो सबसे पहले बौद्ध संघ में स्त्रियों को सम्मिलित किया गया। लुम्बिनी में बौद्ध संघ में महिलाओं को एंट्री दे दी गई, है ना, महिलाओं को एंट्री दे दी गई। किसके कहने पर? तो इनके जो प्रिय शिष्य थे। कौन प्रिय शिष्य कौन थे? थोड़ा सा बताइएगा आप लोग।
इनके प्रिय शिष्य कौन थे? कमेंट कमेंट कमेंट। किसी का नहीं आया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, मनीषा जी का उत्तर आ गया। राजदीप, सनोज जी, आम्रपाली यहाँ नहीं। आनंद थे इनके प्रिय मित्र। तो प्रिय मित्र के कहने पर स्त्रियों को सम्मिलित करते हैं कहाँ? बौद्ध संघ में। और स्त्रियों को सम्मिलित करते ही साथ में ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जब महिलाओं का सम्मिलन नहीं था, महिलाओं का एंट्री बंद था, तो ऐसे समय में अगर बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता, बौद्ध संघ 1000 वर्षों तक चलता, अब महिलाओं की एंट्री से बौद्ध संघ जो है 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा बुद्ध के द्वारा यहां पर कहा जाता है। और संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम स्त्री इनकी माता थी, माता प्रजापति गौतमी। ये भी प्रश्न के रूप में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो माता प्रजापति गौतमी संघ में सम्मिलित होने वाली पहली स्त्री, ठीक है। और यहीं पर लुम्बिनी में ही इनके चचेरे भाई थे देवदत्त, देवदत्त भी इनके शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली पहुंचते हैं ना, वैशाली पहुंचते हैं। और यहां पर लिच्छवियों के द्वारा भी एक विहार दान में दिया जाता है। नाम क्या था? कुटाग्रशाला विहार दान में दिया जाता है। यहीं पर जो यहाँ की नगर वधु थी, नाम क्या था? आम्रपाली। आम्रपाली भी यहीं पर बुद्ध की शिष्या बनती है। उसके बाद बिंबिसार की जो पत्नी थी क्षेमा भी यहीं पर इनकी शिष्या बनती है। कहां? वैशाली में ही। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष ये श्रावस्ती पहुंचते हैं। श्रावस्ती से क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर उपदेश बुद्ध के द्वारा कहीं दिया जाता है तो श्रावस्ती में दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। श्रावस्ती कहां है? तो कौशल की राजधानी, कल हमने देखा था, श्रावस्ती पहुंचते हैं। यहीं पर अंगुलीमाल डाकू से इनकी मुलाकात होती है और वो भी अंगुलीमाल डाकू भी इनसे प्रभावित होकर इनका शिष्य बन जाता है। और जो टारगेट था लोगों को मारने का, वो टारगेट यहां पर छोड़ देता है। तो श्रावस्ती में क्या हुआ? अंगुलीमाल डाकू शिष्य बना, साथ ही साथ अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां देते हैं? श्रावस्ती में ही देते हैं। यह भी हमने कल देखा था। उसके बाद देखा था 80 वर्ष के उम्र में ये पावा पहुंचते हैं। पावा कहां है? तो दक्षिणी मल्ल की राजधानी हुआ करती थी पावा, वहां पहुंचते हैं। वहां चुंद सुनार के यहां रुकते हैं। और वहीं पर हमने देखा था कि भोजन करने के क्रम में यहां पर चुंद सुनार के द्वारा सुअर का मांस खिलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी पेट में विकार आ जाता है और बीमार पड़ जाते हैं। फिर यात्रा के दौरान क्या होता है? यात्रा के दौरान कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की यह घटना बुद्ध के जीवन में चौथी घटना थी, जिसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण क्या है? बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नगर वधु को साधारण शब्दों में वेश्या कहा जाता है, ठीक है। तो यह बात याद रखिएगा, वो वहां की वेश्या हुआ करती थी। थोड़ा सम्मानजनक शब्द है, इसके लिए क्या चीज? नगर वधु। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। चारों घटनाएं कल हमने देख लिया था। अब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात 8 शासक पहुंचते हैं। 8 शासक यहां पर पहुंचते हैं उनका अवशेष प्राप्त करने के लिए, जिसमें से एक अजात शत्रु भी था। अजात शत्रु क्या करता है? इनके अवशेष लेता है और राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करता है। स्तूप क्या था? कल मैंने समझाया था, है ना। ये क्या थी? एक परंपरा थी, लोक परंपरा थी, जिसमें जब भी कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गड्ढे खोद के यहाँ पर अवशेष रख दिए और ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का टीला बना देते थे। इसी परंपरा को बौद्ध धर्म अपना लेता है और इसको नाम क्या दे दिया जाता है? इसको स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया? बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया, अवशेष रखा गया और बड़ा एक मिट्टी का टीला बना दिया गया। कालांतर में चल के यहाँ पर बाहर से ईंट का प्रयोग किया जाने लगा, फिर टाइल्स वाइल्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। तो ये था स्तूप। क्लियर है? यहां तक हमने कल कर लिया था, जिसको हमने रिकॉल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का सिद्धांत। यहां से बहुत बार आपने प्रश्नों को देखा होगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या क्या। सबसे पहले बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? देखिएगा, आज मानव बन जाना है ना। आज के बाद से कभी दुखी नहीं रहना है। बौद्ध धर्म को हम समझते हैं और जो उनके
शिष्य थे परम शिष्य आनंद, उसी आनंद की अनुभूति आज की कक्षा में करनी है। दुख को हम कैसे दूर करें, आज इसको सीखने वाले हैं और बौद्ध धर्म में बड़े ही अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब? दुख को समाप्त कर देना है। अब देखिए इन्होंने 4 आर्य सत्य क्या कहा, अर्थात जो जीवन में सत्य है वो क्या है। सबसे पहला आर्य सत्य इन्होंने कहा दुख, अर्थात विश्व जो है, संसार जो है, ये दुखों से भरा हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे अंबानी की बात कर ले या फिर किसी भिक्षा मांगने वालों की, हर किसी के पास दुख है। तो दुख जो है संसार में हर जगह विद्यमान है। अर्थात इन्होंने पहला सत्य दिया कि संसार जो है ये दुखों से परिपूर्ण है, संसार दुखों से परिपूर्ण है, हर जगह दुख है। पहला आर्य सत्य है, याद रखिएगा, कोई सुखी नहीं है। ठीक। दूसरा इन्होंने आर्य सत्य क्या दिया, दुख समुदाय, अर्थात ये जो दुख है, ये दुख आते कहां से है आप सभी को पता है। दुख कैसे होता है आप सभी को पता है, और आपके पास तोड़ भी है कि हम कैसे दुखी ना हो, आप कर सकते हैं। कैसे? तो जो हमारी इच्छाएं हैं, अभिलाषा है ना, अभिलाषा ही हमें क्या करती है, दुख देती है। अब मान लो यहां पर मान लो मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है ना, इससे सब कोई समझ जाएगा, एग्जांपल अच्छे से दे रहा हूं। एप्पल का फोन नहीं है, और एप्पल क्या है, एक प्रकार का ब्रांड है। अगर कहीं पर दो व्यक्ति फोन लिए पड़े हैं, एक सैमसंग ले रखा है, दूसरा एप्पल ले रखा है, तो एप्पल जो है, एप्पल वाले को ज्यादा कदर दी जाती है। अर्थात यहां पर क्या है, देख के आपको अभिलाषा होगी कि काश मेरे पास भी एप्पल का फोन होगा। इच्छा यहां पर जागृत हुई, और इच्छा जैसे ही जागृत हुई दुख समाप्त हो गया, है ना, दुख स्टार्ट हो गया, सुख की समाप्ति आपकी यहां पर हो जाती है। तो अर्थात यहां पर दूसरा आर्य सत्य क्या है कि दुख का कारण क्या है, अभिलाषा। कोई भी वस्तु आप देखते हैं, उसको पाने की जो अभिलाषा होती है ना, इसकी वजह से आपको दुख होता है ना, उसकी वजह से आपको दुख होता है। जैसे इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं, यहां पर क्या होता है, कोई सुंदर लड़का सुंदर लड़की को देख लिया तो अभिलाषा होती है कि काश उससे मेरा विवाह हो जाता, है ना, काश वो मुझसे बात करती। लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है, और ऐसी स्थिति में ऐसा अभिलाषा मन में बन गया और वो बात नहीं की, है ना। किसी लड़के के मन में अभिलाषा ये हो गया कि काश वो लड़की मुझसे बात करती, बात करने जाता है, 4 वो सुना देती है, दुख प्रारंभ हो गया। तो अभिलाषा ही नहीं होती कि काश वो मुझसे बात करती, वो बात करे या ना बात करे, दुख होता ही नहीं। लेकिन ये जो अभिलाषा थी ना कि वो मुझसे काश बात करती और फिर बात ना हो पाई, दुख प्रारंभ हो गया। तो दूसरा आर्य सत्य इन्होंने क्या दिया कि जीवन में जो भी दुख है उसका कारण क्या है, अभिलाषा है। अभिलाषा की वजह से दुखों का समुदाय बन जाता है ना। एक ही अभिलाषा किसी की नहीं होती, वो भी लड़की पसंद है, बगल में कोई और भी दिख जाए वो भी, है ना, तो हर एक के प्रति अभिलाषा हो गया। वस्तुओं के प्रति, मान लीजिए मेरे घर में एसी नहीं है ना, अब एसी की भी अभिलाषा हो रही है कि काश मेरे यहाँ एसी होता, ठंडे ठंडे में रहता, पसीने नहीं होता। अर्थात अभिलाषा का ग्रुप बनते जाता है, समुदाय बनते जाता है ना। मान लीजिए रोटी सब्जी खा रहे हैं, सब्जी में पनीर के पैसे नहीं हैं, लेकिन मन में अभिलाषा बन गई, काश मैं पनीर खा पाता। तो ऐसे क्या हो गया, इच्छाओं का, अभिलाषा का ग्रुप, समुदाय बनते चला जाता है, व्यक्ति दुख में घिर जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद तीसरा आर्य सत्य इन्होंने क्या दिया, तीसरा आर्य सत्य क्या दिया, दुख निरोध। अर्थात ये जो दुख है क्या खत्म हो सकता है, तो यहां पर कहा गया कि हां खत्म हो सकता है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? तो इसके लिए जो तीसरा आर्य सत्य है कि अपने अभिलाषा को समाप्त करके, अपनी जो इच्छाएं हैं अगर उस इच्छाओं को समाप्त कर दे तो हम दुखी कभी होंगे ही नहीं। और जो अच्छे प्रकार के संत होते हैं ना, ये बाबा ताबा नहीं, जो रियल संत होते हैं वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। तो तीसरा आर्य सत्य यहां पर क्या दिया गया, दुख निरोध। अर्थात दुख जो है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर, अपनी अभिलाषाओं पर विजय पाकर। चौथा क्या है, तो दुख जो है ना, ये दुख से हम छुटकारा कैसे पाएंगे, इस बात को चौथे आर्य सत्य के रूप में कहा गया है। तो यहां पर कहा गया है कि दुख से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। अर्थात हम अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को कैसे समाप्त कर लें, तो इसको समाप्त करने के लिए यहां पर अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। अब इन 8 मार्गों को समझते हैं। 4 आर्य समझ में आ गया।
देखिए राजदीप जी, यहाँ पर अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं। उसको भी मैं समझा दूंगा कि इकोनॉमी कैसे बर्बाद हो जाएगी। अभिलाषा का मतलब ये थोड़ा हुआ कि आपको खाने की ही इच्छा नहीं होगी, अर्थात आप तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, है ना। खाने की तो इच्छा होगी, खाने के लिए आप वस्तु को बाजार में से खरीदेंगे, है ना। तो अभिलाषा हर जगह अभिलाषा ही है जिसकी वजह से दुख है, और इसी से जो संत होते हैं ना, इससे पार पा जाते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये चार समझ में आ गया, चार समझ में आ गया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य हैं। अब यहां पर जो विजय करनी है, हमें अभिलाषा पर विजय करनी है, कैसे होगा? तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, अर्थात 8 मार्ग है। इस 8 मार्ग के माध्यम से, इस 8 मार्ग पर चल के आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहला दिया गया है यहां पर सम्यक दृष्टि, है ना। सम्यक दृष्टि, एक एक शब्द को समझते हुए जाइएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सत्य और असत्य के बारे में विभेद कर पाना, अर्थात आप कुछ देख रहे हैं वो रियलिटी है या नहीं है, जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, इन सब को देख पाना, इनमें विभेद कर पाना, उसको कहते हैं क्या चीज? सम्यक दृष्टि, है ना। ये जो दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि होती है। तो ये जो 18 से 21 साल का एज होता है ना, इसमें ये दृष्टि होती ही नहीं है, ये दृष्टि ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। वहां पर लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वही अच्छा है। आप गलत कर रहे हो, सामने वाला समझाता भी है कि भैया सुधर जाओ, ये गलत है, तुम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, लेकिन वो एज जो होता है ना, वहां पर ये सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। अर्थात अगर दुख को नाश करना है तो उसके लिए पहला क्या है? सम्यक दृष्टि होना चाहिए, अर्थात सत्य और असत्य की पहचान करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है सम्यक संकल्प, है ना। सम्यक संकल्प, इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा और हिंसा रहित संकल्प करना, है ना। यानी कि अगर हम इच्छा रहित संकल्प करते हैं, हिंसा रहित संकल्प करते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी हम क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे? अपनी अभिलाषा पर, इच्छाओं पर विजय पा लेंगे। तो दूसरा क्या है यहां पर? सम्यक संकल्प। तीसरा बात है यहां पर क्या चीज? सम्यक वाक। सम्यक वाक अर्थात सत्य और मृदुभाषी बोलना। इसका भी एग्जाम्पल ऐसे देता हूं कि दिमाग में चिपक जाएगा, है ना। अगला क्या है? सम्यक वाक अर्थात सत्य और मृदुभाषी, अर्थात मीठा बोलना। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, दुख जो होता है, मारपीट से भी दुख पड़ती है ना। कहीं पर आप मृदुभाषी नहीं बोले, है ना, गलत टोन में बोल दिए, तो वहां पर जो कुटाई होती है उसकी वजह से दुख की प्राप्ति होती है। ऐसे दुख की प्राप्ति ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? सम्यक वाक हमारे पास होना चाहिए, अर्थात मीठा बोलना चाहिए, तो हमारी कुटाई नहीं होगी, दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि दिमाग में सेट हो जाए। तो यहां पर तीसरा क्या है? सम्यक वाक अर्थात सत्य और मृदुभाषी बोलना। अब मान लीजिए बार बार झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल बोल के उसका बात उसके पास, उसका बात उसके पास, झूठ बोल के लड़वा दिए। जब दोनों को पता चल गया कि भैया ये तो पूरा झूठ बोल के हमें लड़वाया है, उसके बाद जो प्राप्ति होगी आपको वो क्या होगा? दुख की प्राप्ति होगी, बहुत कुटाई होगी। ठीक है, तो हमेशा सत्य और मृदुभाषी बोले, ऐसी अवस्था में भी आप क्या करेंगे? अभिलाषा पर विजय पाएंगे। उसके बाद अगला क्या है? सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत अर्थात हमेशा जो हमारा कर्म होना वो सही होना चाहिए, अर्थात हमेशा सही कार्य करना चाहिए। गलत काम नहीं करेंगे, दुख की प्राप्ति नहीं होगी, गलत काम करेंगे, दुख की प्राप्ति होगी। एग्जाम्पल वही पीछे वाला जोड़ लीजिए, ठीक है। तो गलत काम किए, दुख की प्राप्ति होगी, अर्थात जब भी कार्य करना है, कर्म करना है, सही कर्म करना है, गलत कर्म नहीं करना। जैसे चोरी कहीं पर कर रहे हैं, किसी का पॉकेट जाके मार लिए, क्या है? सही काम है। ऐसी अवस्था में तो दुख ही मिलेगा, है ना। पॉकेट मारे, उसके बाद पकड़े गए, इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा कि फिर खुशी का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते वहां पर। ठीक, तो हमेशा कार्य जो है सही कीजिए, ऐसी अवस्था में भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। अगला है यहां पर सम्यक आजीव। सम्यक आजीव अर्थात सादा जीवन यापन करना। सादा जीवन यापन करना, जब सादा जीवन यापन करेंगे तो दुख होगा ही नहीं, क्योंकि अभिलाषा ही यहां पर मर जाएगी। यहां पर टारगेट क्या है कि भैया सुबह 2 रोटी और थोड़ा सा कुछ सूखा मुखा मिल जाए ताकि मैं खा लूं। हमारी इच्छा नहीं है कि जो दीवान होता है ना, मोटे मोटे सोफे वाले पलंग जिसे दीवान कहा जाता है, हम उस पे सोए, है ना। ऐसी इच्छा ही नहीं है, हम कहीं नीचे भी सो जाए, दुख ही नहीं होगी। जब इच्छा ही नहीं होगी, दुख ही नहीं होगा, सुख की प्राप्ति होगी यहां पर। तो दुख से दूर
रहने के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक आजीव। अगला रास्ता है सादा जीवन यापन करना, है ना। सादा का मतलब साइकिल आपके पास है तो साइकिल से घूमिए मजे से, कार की अभिलाषा ना रखें। कार की अभिलाषा रखेंगे तो क्या होगा भैया? दुख तो आएगा। साइकिल पर चढ़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, काश ये कार मेरी होती, है ना, तो दुख यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, उसके बाद चलिए वर्तमान समय में क्या चीज है, वर्तमान से भी कंपेयरिंग करके बता दूंगा। मुख्य परीक्षा में यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या हुआ? सही दिशा में किया गया कर्म। सही दिशा में किया गया कर्म, अर्थात दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि बुरे गुणों से पीछा छुड़ा लेना, उसको हम कहते हैं सम्यक व्यायाम। ठीक है, अर्थात नशा वशा कर रहे हैं ना, तो इन सब से पीछा छुड़ा लेना। किसी के प्रति मन में गलत धारणाएं हैं, इन सभी धारणाओं को समाप्त करना, इसको हम कहेंगे सम्यक व्यायाम, सही दिशा में किया गया कर्म। ठीक है, तो ये है इसके माध्यम से। अगला है सम्यक स्मृति, अर्थात कर्मों के प्रति सजग रहना, अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा इसको पता होना चाहिए, है ना। फिर एग्जाम्पल वही जोड़ूंगा, पॉकेट मार रहे हैं तो रिजल्ट पता है ना कि भैया पकड़े गए तो बहुत दुख की प्राप्ति होनी है, अर्थात जो आप कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति सजग रहना, यही क्या है हमारा सम्यक स्मृति है। कर्मों के प्रति सजग रहना अर्थात सतर्क रहना, हमेशा सतर्क रहना। जैसे कि जो आपकी मन है, मन सतर्क रखना, है ना, जो आपका शरीर है, शरीर को सतर्क रखना, भावनाओं को सतर्क रखना, इन सभी को हम किसके अंतर्गत? सम्यक स्मृति के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए चोरी भी कर लिए, यहां पर सतर्क है आपका शरीर, मन, फटाक से ना भाग लिए, दुख उस समय नहीं मिलेगा। ठीक है, सिखा नहीं रहा चोरी, बस एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूं कि दोबारा आप लोग यहां पर ना भूलें। ठीक, चलिए उसके बाद सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि समाधि ले लेना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना, ये नहीं। समाधि का मतलब होता है एकाग्र चित्त होना। एकाग्र चित्त होना, अगर इसका डिफाइन करूं तो चेतना की सर्वोच्च स्थिति को पाने के लिए किया जाने वाला जो ध्यान होता है इसको कहते हैं सम्यक समाधि, अर्थात एकाग्र चित्त हो जाए, दुनिया की जितनी भी टेंशन है उन सभी टेंशनों से, बंधनों से मुक्त हो जाना, इसको हम बोलते हैं सम्यक समाधि। तो इन सब ये 8 मार्ग दिए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग इसे कहते हैं बौद्ध धर्म में, और इसके माध्यम से हम अपनी अभिलाषा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा सुखी रहेंगे। ठीक है, देखिए राजदीप जी, जैसे आपके प्रश्न है ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। जैसे ये यहां पर देखा जाए, बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग की आलोचनात्मक टिप्पणी करें, हर चीज की आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं हो सकती, और यहां पर देखा जाए इससे संबंधित ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें क्या आलोचना करेंगे आप कि आपको चोरी करना चाहिए, हमेशा झूठ बोलना चाहिए, हिंसा करना चाहिए, इसका आलोचना नहीं हो सकता। तो वैसे प्रश्न हमें नहीं बनाना है जैसे प्रश्न नहीं बन सकते। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो 2 समझ में आ गया, 4 आर्य सत्य समझ में आ गया, अष्टांगिक मार्ग समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहां पर 10 शील दिए गए हैं, है ना। अब बात हुई हमने अष्टांगिक मार्ग कर ली, तो भैया अष्टांगिक मार्ग पर हम कैसे चले? प्रश्न बनता है ना कि जो अपने अष्टांगिक मार्ग रिलेट कीजिएगा, यहां से रिलेट कीजिएगा। देखिए बात हुई 4 आर्य सत्य की कि दुनिया में दुख ही दुख है, अगर इस दुख से छुटकारा पाना है ना, अभिलाषा से मुक्ति पाना है, तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग तो हमने समझ लिया, अष्टांगिक मार्ग हमने समझ लिया कि क्या है। अब ये अष्टांगिक मार्ग है, प्रश्न आएंगे ना उधर से कि भैया इस अष्टांगिक मार्ग पर हम कैसे चले? तो इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए बौद्ध धर्म में 10 शील दिए गए हैं, है ना। 10 शील दिए गए हैं, इसको शिक्षा पाद भी कहते हैं, अर्थात इसके माध्यम से आप अष्टांगिक मार्ग पर चल सकते हैं, है ना। अष्टांगिक मार्ग पर चल सकते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, ये क्या है देखिएगा। कमेंट जो भी है आगे हम देखेंगे। ठीक, अभी आपको कमेंट करना है, कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में रहेगा। टॉपिक पूरा होने के बाद मैं कमेंट को एक बार नीचे करके देख लूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 10 शील क्या है, इसको शिक्षा पाद भी कहा जाता है, अर्थात ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए 10 शील दी गई है। और देखा जाए तो जीवन का अगर नैतिकता की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं है,
है ना। तो उसको भी समझने के लिए, नैतिकता पर चलने के लिए भी ये अष्टांगिक मार्ग जरूरी है ना। क्या क्या है देखिएगा, 10 शील क्या है। तो सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा ना करना, अर्थात अहिंसा। उसके बाद सत्य, अर्थात हमेशा सत्य बोलो। आस्तेय यानी कि चोरी नहीं करो। अगला है अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह ना करो। पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, तो 5 समझ में आ गया। पहला सील क्या है? अहिंसा है, अर्थात हिंसा से हमेशा दूर रहो, हिंसा में पड़ो ही ना। दूसरा है सत्य, अर्थात हमेशा सत्य बोलो। तीसरा क्या है? आस्तेय, अर्थात चोरी मत करो भैया। चोरी करोगे तो कभी भी उस अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अगला है अपरिग्रह यानी कि जो धन है, धन का संचय मत कीजिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही रखिए अपने पास, बाकी दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए, भला हो जाएगा। अर्थात यहां पर धन का संचय मत कीजिए। और ब्रह्मचर्य, ये 5 हो गए। इन 5 की बात करें तो बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को इन 5 का पालन करना पड़ता है ना। 5 का पालन करना पड़ता है। अगला 5 आगे है और भी देखिएगा क्या। छठा है व्याभिचार नहीं करना। कहा जाता है ना कि वो व्याभिचारी है। व्याभिचारी पुरुष है, व्याभिचारी महिला है, अर्थात किसी के प्रति मन में गलत धारणा रखना व्याभिचार कहलाता है। ऐसी व्याभिचार मन में नहीं रखना। छठा यहां पर शील दिया गया है, शिक्षा दिया गया है। 7वां क्या है? मद्यपान नहीं करना, है ना। मद्यपान नहीं करना, दारू शराब नहीं पीना। पी लेने के बाद क्या होता है कि जो इंसान है अपने आप को इंसान समझना बंद कर देता है। एक लेबर क्वालिटी का आदमी भी पी लेता है तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग जाता है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं रियल एग्जाम्पल बताता हूं अपने बगल की ही। एक मेरे भैया लगते हैं, है ना। तो वो होली वाले दिन पी लिए, है ना। होली वाले दिन तो बिहार में चलता ही है, हर कोई पी लेता है, मैं नहीं पीता, ठीक है। तो होली वाले दिन पी लिए थे। उस समय रोड गांव का अच्छा नहीं हुआ करता था। ऐसे तो नहीं पीते थे तो कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन उस दिन पी लिए। तो पीने के बाद अब उनको लग रहा है कि भैया रोड क्यों टूटा हुआ है, रोड बन जाना चाहिए, है ना। इतने अच्छे अच्छे बात बोलने लगे, लगा कि उनके अंदर प्रधानमंत्री आ चुके हैं। तो यहां पर क्या है, अगली शील यहां पर बताई गई है कि भैया मद्यपान नहीं करना चाहिए, दारू शराब से आप दूर रहें। ठीक है। उसके बाद असमय भोजन नहीं करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टूडेंट जीवन में हैं तो इसका पालन नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा नींद आता है, और उस नींद को दूर करना है तो एक समय फिक्स कर लीजिए कि भैया रात्रि में मुझे 9 बजे खाना है, या 10 बजे खाना है, या 8 बजे खाना है। भोजन कभी भी सोने से मिनिमम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 10 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। तो ये स्टूडेंट जीवन में इसको अपनाना चाहिए। अपनाना तो सबको चाहिए, है ना। स्टूडेंट जीवन में तो सभी के सभी है अपनाने लायक, है ना। तो यहां पर अगला क्या है, असमय भोजन नहीं करना। एक फिक्स समय कर लीजिए और उसी समय पर आपको भोजन करना चाहिए। अगला क्या है, नाच गानों से दूर रहना, है ना। नाच गानों से दूर रहना, भैया नाच गाने में नहीं जाना है। अगर साइड में हो रहा है तो हम वहां से साइड से निकल जाएं, अर्थात नाच गानों से दूर रहना। और अगला और अंतिम है सुखप्रद बिस्तर का त्याग कर देना, अर्थात अभी बात बताई थी ना दीवान वाला है ना। मोटे मोटे गद्दे वाले आते हैं, मजा आ जाता है ना उस पे। एक बार बस धीरे से गिरे, 2-4 राउंड तो पहले कूदते हैं फिर शांत होते हैं, है ना। इतना मोटा है, उसमें अगर उस पर हम बैठते हैं तो दब के तो इतना हो जाता है। ऐसी बिस्तर पे सोने से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी भी हार्ड सरफेस वाला कोई भी आपका बेड हो उस पे सोइए। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सुखप्रद बिस्तर का त्याग कर देना, वहीं जो गुदगुदवा है ना, गुदगुदवा का त्याग कर देना है। हार्ड सरफेस हो, जैसे कि चौकी हो गया, है ना, या जमीन हो गया, कोई भी हार्ड सरफेस हो, उस पर एक क्या करें आप, आराम से पतली सी चादर डालिए, उस पर सो लीजिए। तो कभी भी सोइए हार्ड सरफेस वाले पर। आजकल फोम वाला आ रहा है ना, वो ज़्यादा सही है। फोम वाला है वो दबता नहीं है, हार्ड सरफेस है तो उस पे सोइए, अच्छा रहेगा। लेकिन वो गुदगुदवा है ना, उस पे मत सोइए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो हमारी हड्डी की संरचना है ना, जो जॉइंट है, जॉइंट तक को वो क्या कर देता है, जॉइंट तक को वो प्रभावित कर देता है। बुढ़ापे में बड़ा ही दुख होता है। अगर जवानी में अपने सुख लिया, बुढ़ापे में बड़ा ही दुख होता है। इसलिए सुख का त्याग अभी से ही करना आप लोग सीख लीजिए। क्लियर है। तो ये 10 शील समझ में आ गए।
यहां पर 5 जो हमने देखा, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 के 5 बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को पालन करना पड़ता है ना, चाहे वो बौद्ध भिक्षुक हो या आम व्यक्ति हो जो बौद्ध संघ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद के जो 5 है, व्यभिचार नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, नाच गानों से दूर रहना और सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को ये 10 शीलों का अनिवार्य रूप से पालन करना है और उनके अलावे जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है उनको ये 5 अपनाने पड़ते हैं। तो 10 शील अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहे तो अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उतार सकते हैं। ब्रह्मचर्य भी नहीं अपनाना है क्योंकि संतान भी उत्पन्न करना है, अपना जो क्या कहा जाता है कुल है, कुल को बढ़ाना है, तो अभी इसको नहीं पालन कीजिए, बाकी सारे तो कर ही सकते हैं। अहिंसा से दूर रह सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, है ना, चोरी नहीं कर सकते, है ना, धन इकट्ठा कर लीजिए, है ना, तभी तो सुख होगा। ठीक, क्लियर है। बौद्ध साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस कक्षा को करने के पश्चात। ये क्लियर है। चलिए अब बात की जाती है भैया दुख की, है ना। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुख जो है, दुख के ये 12 चक्र होते हैं, 12 चक्रों से जुड़े हुए होते हैं और इसी के कारण क्या होता है, दुख आता है। और ये 12 के 12 एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन्हीं के कारण क्या आता है, दुख आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है देखिएगा, दुख के कारण की बात कर रहे हैं, इसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अर्थात एक की वजह से दूसरे का उत्पादन यहां पर हो जाता है, परिणामतः अंत में क्या हो जाता है, हमें दुख की प्राप्ति होती है। अब देखिएगा यहां पर क्या, सबसे पहला है अविद्या, अर्थात विद्या का अभाव। और जब विद्या का अभाव होगा, आप सही चीज, सही निर्णय लेने में, है ना, सोचने समझने में आपकी क्षमता कम होगी, ऐसी स्थिति में दुख की प्राप्ति होगी। अगला क्या है यहां पर, संस्कार। अविद्या आपके पास रहेगा, है ना, विद्या अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके अंदर संस्कार नहीं जाएगा, संस्कार नहीं जाएगा तो असंस्कारी मानव कैसा कार्य करता है, आप भी वैसे करेंगे, दुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला यहां पर क्या दिया गया है, अविद्या। दूसरा क्या है, संस्कार। तीसरा है यहां पर चैतन्य। चैतन्य यानी कि चेतना, सतर्कता। आपके अंदर सतर्कता ना हो, चेतना यानी कि सोचने की क्षमता ना हो, तब भी क्या होगा, आपके अंदर दुख होगा। तो इसको भी जोड़ सकते हैं। आपके पास विद्या नहीं होगी तो आपके पास संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वस्तु के लिए आप सोचने में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके बाद अगला क्या है, नामरूप। नामरूप का मतलब होता है शारीरिक धर्म, यानी कि शरीर के माध्यम से जो हम धर्म करते हैं उसी की वजह से हम नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, समझ जाइएगा ये नाम रूप क्या है। तो देखिएगा, शारीरिक धर्म का मतलब होता है जैसा हम कार्य करें। जैसे कोई पढ़ने में तेज हो, है ना, उसका कुछ अलग नाम हो जाता है ना। और कोई जो भोदा होता है उसको क्या बोलते हैं, वाक तू तो भोदा है। अर्थात शारीरिक धर्म उनके द्वारा जो किया गया उसके आधार पर उनका नाम हो गया, है ना। शारीरिक धर्म कोई क्या कर रहा है, बहुत ही मेहनत का काम कर रहा है ना, मजदूर, तो यहां पर क्या कहलाया, वो मजदूर कहलाया, है ना। कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है शारीरिक धर्म करके, तो वैसे स्थिति में उनके पास पैसे आ गए तो धनवान कहलाएंगे। तो यहां पर नाम रूप क्या है, नाम रूप अर्थात शारीरिक धर्म। ठीक है, जिस नाम से हमें पुकारा जाता हो उसी को हम नाम रूप कहते हैं। ठीक है, पहले एक एक को समझ लेते हैं, फिर इसको जोड़ देता हूं एक एक से। ठीक, उसके बाद क्या है, षड्यातन, अर्थात हमारी जो 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों के साथ साथ जो हमारा मन है, अर्थात ये 6 वस्तुओं का समूह जो हो गया, इसको बोलते हैं षड्यातन। और ये भी हमारे दुख का कारण होता है ना। कोई भी इंद्रिया सही से काम करना बंद कर दे, मन बहुत चंचल हो जाए, सोचे समझे ना, तो ऐसी स्थिति में दुख की बहुत ज्यादा प्राप्ति हो जाती है। ठीक, अगला क्या दिया है यहां पर, स्पर्श, है ना। अर्थात इंद्रिया जब हमारी काम करना बंद कर देगी, ऐसी स्थिति में हर चीज के प्रति हमारे अंदर लोभ भर जाएगा, है ना। जब लोभ भरेगा, मान लीजिए कोई, वही एप्पल का फोन ही ले लेते हैं। एप्पल का फोन इंद्रिया है, सोच समझ सकती है कि भैया मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं एप्पल का फोन नहीं खरीद सकता। इंद्रिया काम कर रही है तो ये समझ पाए कि एप्पल का फोन नहीं खरीद सकते। लेकिन इंद्रिया काम करना बंद कर दे और यहां पर मन जो है वो अपना वाला कार्य करे कि भैया हमें एप्पल ही चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस एप्पल के फोन को आपको स्पर्श करने का इच्छा करेगा, अर्थात छूने की इच्छा करेगा। ठीक है, तो यहां पर इंद्री जब सही से कार्य नहीं करेगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको
वस्तुओं से आकर्षण हो जाएगा, है ना, हर एक वस्तु से आकर्षण हो जाएगा। और जब किसी वस्तु से आकर्षण होता है तो मन में क्या होता है कि भैया वो हमारे पास आए, है ना, हम उसको स्पर्श करें, हमारे हाथों में रहे, वही एप्पल का फोन हमारे हाथों में रहे, मजा आ जाए। ठीक है, तो ये यहां पर है। उसके बाद वेदना, अर्थात यहां पर अनुभव, वेदना का मतलब होता है अनुभव, सुख दुख का अनुभव ना होना, है ना, तो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा तब भी यहां पर दुख होगा। उसके बाद अगला है तृष्णा। तृष्णा क्या है? विषयों के प्रति आसक्ति। विषय मतलब वस्तु हो गया, वस्तु भी हम मान सकते हैं, तो वस्तुओं के प्रति आसक्ति, अर्थात जो लेने की इच्छा है ना। अब इंद्रिय काम नहीं कर रही कि भैया एप्पल की औकात हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु के प्रति हमारे मन में ये चला जाए कि भैया ये वस्तु हमें चाहिए, तो वो हमें अट्रैक्ट करेगा। उसी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तृष्णा की बात कर रहे हैं। उस वस्तु के प्रति क्या होगा, जब मन में होगा कि काश मैं इसे स्पर्श कर पाता, अर्थात उसके प्रति अब तृष्णा हो गई, अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद क्या है? उपादान। जब ऐसा अट्रैक्शन होगा तो आपके मन में क्या होगा? सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा आ जाएगी कि भैया जो भी ये क्या है, एप्पल क्या है, ये भी क्या है, सांसारिक वस्तु है ना। कार की इच्छा है, वो भी क्या है, सांसारिक वस्तु है। किसी के साथ आपका कोई संबंध है, माता है, पिता है ना, महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, पत्नी है, पुत्र है, तो ये सभी के सभी क्या है, सांसारिक विषय है। इन सभी सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा आपके अंदर प्रबल हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा? भाव। जब ऐसी इच्छा आपके अंदर होगी तो आपके मन में क्या होगा, है ना, शरीर धारण करने की इच्छा होगी, है ना, शरीर धारण करने की इच्छा होगी। परिणामतः अगली घटना होगी जाति। जाति का मतलब होगा शरीर का धारण करना, अर्थात आपका क्या हो जाएगा? जन्म यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला घटना है जरा मरण। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरण का मतलब होता है मृत्यु या फिर विनाश होना, और यही दुख है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब एक एक चीज को जोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं होगा, उसके अंदर संस्कार नहीं होगा। संस्कार नहीं होगा तो उसको उसके सोचने समझने की जो क्षमता होगी, चेतना होगी, उतना सतर्क नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देखें तो क्या होगा? शारीरिक धर्म उसके द्वारा किया जाएगा, वो अच्छे से नहीं किया जाएगा। परिणामतः विशेष प्रकार के गधे प्रकार का नाम उसका हो सकता है ना। उसके बाद देखें तो इंद्रिया जो हमारी है, इंद्रिया और मन जो है हमारे कंट्रोलिंग से बाहर हो जाएगा। विद्या नहीं होगा, है ना, संस्कार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारी पांचों इंद्रिया है और मन है, ये सभी के सभी हमारे अकॉर्डिंग, इस पर हमारा कंट्रोलिंग नहीं होगा। कंट्रोलिंग नहीं होगा तो जो भी वस्तु देखेगा उसके प्रति लालच होगा, उसको स्पर्श करने की इच्छा होगी, स्पर्श करने की इच्छा होगी। ऐसी स्थिति में वो सुख दुख भूल जाएगा कि भैया हमारे पास पैसे है या नहीं है, कहीं से या तो चोरी करके पैसे लाएं या पिताजी से जबरदस्ती कहीं से मंगवाएं। ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? इसकी वेदना समाप्त हो जाएगी, सुख दुख का अनुभव करना छोड़ देगा, और क्या होगा? उस वस्तु को पाने के लिए बेचैन रहेगा। वस्तु को पाने के लिए बेचैन रहेगा। जब वस्तु को पाने के लिए बेचैन रहेगा तो उसे मरने की इच्छा नहीं होगी। सांसारिक जीवन से इसका प्रेम हो जाएगा, जो उसका शरीर है, शरीर से उसको प्रेम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शरीर धारण करने की इच्छा उसमें प्रबल रहेगी कि भैया हमें शरीर धारण करना ही करना है, और अंततः शरीर धारण करेगा, अर्थात उस व्यक्ति की जन्म हो जाएगी। उसके बाद का सिचुएशन यहां पर है जरा मरण। ये सभी कारणों की वजह से क्या होगा? जरा मरण का मतलब हो गया बुढ़ापा, मृत्यु, अर्थात अंततः देखे तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा, है ना, बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएगा। इसी को यहां पर दुख कहा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये प्रतीत्य समुत्पाद, समझ में आ गया। दुख के कारण जो है ये 12 चक्रों में है, और इन 12 चक्रों में दुख आते जाते रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। लाइट भी चली गई, बहुत गर्मी होने लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है ना। जितनी भी सारी चीजें हैं, हर एक चीज से प्रश्न पूछी जाती है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की विशेषता। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध धर्म की बात करें तो ये अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता, है ना। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, अर्थात ये ईश्वर को नहीं मानता।
उसके बाद दूसरी बात, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह मानता है कि मनुष्य का या किसी भी जीव का पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता। आत्मा में विश्वास नहीं करता, कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास करता है। अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। ये कौन विश्वास करता है? बौद्ध धर्म। उसके बाद देखें, यहां पर कहा गया है कि निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ये जीवित रहते भी संभव है ना, जीवन रहते भी संभव है और मृत्यु के बाद भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर विशेषता क्या है याद रखिएगा। सबसे पहले ये क्या है? अनिश्वरवादी धर्म है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता। कर्म फल के सिद्धांत पर कार्य करता है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। और निर्वाण जो है, ज्ञान की प्राप्ति है, यह जीवन रहते भी संभव हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए राजदीप जी, इनका पूछना है दोबारा जन्म में विश्वास कैसे, इसको बताइए जब आत्मा में ही विश्वास नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि आत्मा एक ही रहती है ना, आत्मा एक ही रहती है, लेकिन इनका मानना है कि आत्मा एक नहीं है। हम हैं, हमारा पुनर्जन्म होगा, आत्मा भी परिवर्तित हो जाएगी, शरीर भी परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, समझे? कहा जाता है ना कि मरने के बाद आत्मा जो है भटकती रहती है ना। पहले आत्मा लोगों को परेशान भी करती है, भटकती आत्मा परेशान करती है। तो मरने के बाद आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर की मृत्यु होती है और वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। बौद्ध धर्म कहता है कि ऐसा नहीं है, पुनर्जन्म होता है लेकिन मृत्यु के साथ ही हमारी आत्मा भी मर जाती है ना, और शरीर भी मर जाता है। हमारा जब पुनर्जन्म होता है तब हमें एक नया शरीर मिलता है और नई आत्मा भी मिलती है। ये कहता है बौद्ध धर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम। बौद्ध संघ जो था, अभी हमने देखा संघ कहां स्थापित हुआ था, तो जहां पर प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। अब इस बौद्ध संघ में भैया प्रवेश कैसे ले सकते हैं? जैसे कोई कॉलेज है, कॉलेज में क्या करना होता है? हमें एडमिशन लेना है, कैसे लेंगे? वही सारी चीजें यहां पर है। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम देखें तो नियम क्या है देख लीजिएगा। सबसे पहले, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो उनकी एंट्री यहां पर नहीं होगी। अर्थात पहली उम्र सीमा कितनी है? जैसे आप बीपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, यूपीपीएससी देंगे, इन सब में क्या है? उम्र सीमा निर्धारित है। वैसे ही यहां पर भी क्या है? उम्र सीमा निर्धारित थी। कितना? मिनिमम एज जो है 15 वर्ष होनी चाहिए, इससे पहले आप संघ में सम्मिलित नहीं हो सकते। इसके लिए एक बात और याद रखिएगा, अगर संघ में आपको सम्मिलित होना है तो अपने माता पिता की इच्छा के बगैर आप सम्मिलित नहीं हो सकते, है ना। जब तक आपके माता पिता की इच्छा ना हो कि हमारा बच्चा जो है वो बौद्ध संघ में सम्मिलित हो, तब तक आप सम्मिलित नहीं हो सकते। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है कैसे कैसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। तो देखिएगा, सबसे पहला, कोई व्यक्ति चोर हो उसका प्रवेश संभव नहीं है, हत्यारा हो उसका भी प्रवेश संभव नहीं है, ऋणी व्यक्ति अर्थात किसी ने किसी का कर्ज ले रखा हो उसका भी प्रवेश वर्जित है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की विशेषता हमने देख लिया, बौद्ध संघ में प्रवेश कैसे हो सकते हैं इसके नियमों की हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहला हमने देखा न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर देखें, 15 वर्ष होने के साथ साथ अगर कोई इस संघ में सम्मिलित होना चाहता है तो माता पिता, है ना, माता पिता दोनों की आज्ञा यहां पर अनिवार्य थी, बिना आज्ञा के सम्मिलित नहीं हो सकते। उसके बाद कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता इसकी चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले चोर, हत्यारा, कोई ऋणी व्यक्ति हो, किसी ने किसी का कर्जा ले रखा हो वो भी सम्मिलित नहीं हो सकता, राजा का सेवक हो वो भी सम्मिलित नहीं हो सकता। ये हो सकता था राजा की इच्छा से, अगर राजा कह दे कि हाँ सेवक जाओ तुम इस संघ में सम्मिलित हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन बिना इच्छा के राजा के कोई भी राजा का सेवक इस संघ में सम्मिलित नहीं हो सकता था। उसके बाद सैनिक जो होता था वो भी सम्मिलित नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति रोगी है वो भी यहां पर सम्मिलित नहीं हो सकता। तो यहां पर प्रवेश के नियम क्या था? मिनिमम एज कितना? 15 वर्ष।
माता पिता की आज्ञा की अनिवार्यता, उसके बाद चोर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, राजा का सेवक, सैनिक, हत्यारा, चोर, ये सभी के सभी यहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। तो ये यहां पर नियम था, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। बौद्ध संगति, यहां पर 4 बौद्ध संगतियां देखने को मिलती हैं। इससे तो हर बार प्रश्न पूछता ही पूछता है ना, हर बार प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो यहां पर हम बौद्ध संगति की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कब हुआ? पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और यही वो समय काल है, यही वर्ष है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी। इसी वर्ष में हुआ था 483 ईसा पूर्व में ही। और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगति होती है ना, अर्थात सभा का आयोजन। इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या? बौद्ध संगति। तो पहली सभा कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहां हुआ भैया? तो राजगृह में हुआ। राजगृह में कहा? तो सप्तकर्णी जो गुफा है वहां पर हुआ था। यहां पर अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप के द्वारा यहां पर अध्यक्षता की जाती है। किसके शासन काल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। यहां पर प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो यहां पर प्रमुख कार्य क्या हुआ? 2 चीज, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, है ना। बौद्ध ग्रंथ जो है उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक, ये 2 पिटक हो गए। 2 पिटकों का संकलन जो हुआ था वो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन। किसके द्वारा किया गया? तो अभी बौद्ध साहित्य पे आएंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी समय काल में हुआ था, राजगृह में हुआ। महाकश्यप यहां पर अध्यक्षता किए थे, शासक अजात शत्रु था। और यहां पर शुद्ध पिटक विनय पिटक दोनों का संकलन किया जाता है। दूसरा कैसे याद होगा भैया? तो इसमें से 100 वर्ष घटा दीजिए, अर्थात 100 वर्ष के पश्चात दूसरा बौद्ध संगति कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां? वैशाली में, है ना। कहां? वैशाली में। अध्यक्षता किसके द्वारा? तो सर्वकामी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। शासक कौन था? तो कल के क्लास में हमने देखा था, कालाशोक यहां पर शासन था, है ना। कालाशोक यहां पर शासक था। और यहां पर क्या हुआ देखिएगा, यहां पर बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। कारण क्या रहा? तो कल ही हमने चर्चा की थी कि इस समय क्या हुआ कि 2 ग्रुप यहां पर देखने को मिले। एक ग्रुप था जो बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, है ना, अष्टांगिक मार्ग दिए गए, तो जो मूल संदेश था, मूल संदेश में विश्वास करता था, कहता था कि हमें इसी के अनुरूप चलना चाहिए। दूसरी ग्रुप थी वो बुद्ध के मूल संदेश में परिवर्तन चाहता था। परिणामतः यहां पर विभाजन हो गया। किसमें? स्थविर और महासांघिक में, है ना। स्थविर और महासांघिक में विभाजन हो गया। कौन मानता था, कौन नहीं मानता था, अभी हम बौद्ध संप्रदाय देखेंगे, वहां पर डिटेल में देखेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? 249 ईसा पूर्व में। 249 ईसा पूर्व में कब? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था भैया? तो इस समय अशोक शासक था। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया। यहां पर क्या हुआ? तो त्रिपिटक में 2 पिटकों का संकलन हो चुका था। त्रिपिटक में 2 पिटकों का संकलन पहले वाले में हुआ और तीसरे वाले में तीसरा पिटक, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध संगति में हुआ था। स्थविर महासांघिक क्या है, अभी बौद्ध संप्रदाय हम करेंगे तो वहां पर डिटेल में कर दूंगा। अगर हम यहां पर भी बताए वहां पर भी बताए तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आएगा। ठीक, तो तीसरा हमने देख लिया कहां हुआ था भैया? तो कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। अशोक शासक था। अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया। कब हुआ? 249 ईसा पूर्व में। चौथा जो बौद्ध संगति था ये 95 ईस्वी में हुआ, है ना। कहीं पर 95 96 मिलता है, कहीं पर 100 भी मिलता है, लेकिन देखा जाए तो 95 मान के चलिएगा। 95 ईसा पूर्व में हुआ। कहां? तो कश्मीर में। कश्मीर में कहां? कुंडलवन में। ठीक, यहां पर अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष देखे तो अश्वघोष के द्वारा यहां पर उपाध्यक्षता की गई थी। शासक कौन था भैया? तो इस समय कनिष्क शासक था। और यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर फिर से विभाजन हो गया। हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। इसको भी हम समझेंगे बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत। ठीक है, तो चौथे वाले में विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। ठीक है, यहां पर भी परिवर्तन की बात होती है। क्लियर? तो ये चारों क्लियर है। यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी लोग परिचित हैं। पूछ लिया जाता है कि भैया किसके शासनकाल में राजगृह में
क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो इस प्रकार से अध्यक्ष से पूछ लेता है, शासक से पूछ लेता है, प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे यहां से पूछ लेता है। तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बौद्ध साहित्य की। साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध साहित्य से मैंने हर एक उस विषय वस्तु को सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं और त्रिपिटक में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक क्या है, बौद्ध साहित्य है। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, पाली है, जो जन सामान्य की भाषा थी ना। हम अभी बात करेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता की, है ना, और साथ ही साथ भारत से क्यों पतन हो गया, एशिया में किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे इसका प्रसार हुआ, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे। देखिए लिखा हुआ सही दिखाई नहीं देता तो इसके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। ये सब आपके लिए मैंने लिखा है, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप लोगों को पीडीएफ देना पड़ता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। और पीडीएफ में जब भी आप देखेंगे हर एक चीज़ आसानी से दिखेगी। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, हर एक विषय वस्तु को समझते हुए चलिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखें त्रिपिटक ग्रंथ जो है, भाषा क्या है इसकी, पाली है। पाली क्यों, तो हम अभी देखेंगे कि लोकप्रियता क्यों हुई। तो इसमें एक ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि जहां ब्राह्मण धर्म में उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत रखी गई थी ब्राह्मण ग्रंथों की, वहीं इसकी भाषा पाली रखी जाती है। और पाली जन सामान्य की भाषा थी, सबको आसानी से समझ में आती थी, तो इसलिए भी ये लोकप्रिय हुआ। तो इन सब की बात हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, बोर्ड का कलर चेंज करना है, अभी तो नहीं हो सकता, लिखने से पहले करना पड़ता है। चलिए अगली कक्षा में आपको दूसरी कलर दिखाई देगी, है ना, आप लोग बता दीजिए कौन सा कलर पसंद है। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले सूत पिटक की, है ना, सूत पिटक की। तो सूत पिटक कब हुआ, प्रथम बौद्ध संगति में। किसके द्वारा संकलन किया गया, तो आनंद के द्वारा, है ना। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। जो सूत पिटक था, सूत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगति में। पिंक में लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, है ना। ठीक, तो प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, सूत पिटक में ये पूछा जाता है। तो सूत पिटक में बुद्ध के शिक्षा और उपदेश हैं, अर्थात बुद्ध ने जितने भी शिक्षा दिए, जितने भी उपदेश दिए, वो सभी के सभी आपको किस में संकलित हैं, सूत पिटक में संकलित है। सूत पिटक जो है इसके भी क्या है, 5 भाग है। सूत पिटक के 5 भाग है। कौन कौन सा, सबसे पहला है दिघ निकाय। देखिएगा किसमें क्या क्या चीजें हैं। तो दिघ निकाय है। दिघ निकाय में क्या है कि बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग हो गया, है ना, 4 आर्य सत्य हो गए, तो ये सभी के सभी कहां आपको देखने को मिलेंगे, दिघ निकाय में देखने को मिलेगा। तो पहला भाग क्या है, दिघ निकाय। और दिघ निकाय में क्या है, बुद्ध के उपदेश है, अष्टांगिक मार्ग है, ये सारी चीजें। दूसरा भाग है मध्यम निकाय, है ना, दूसरा भाग है मध्यम निकाय। अब देखिएगा यहां पर टर्म्स से ही समझना है, याद कैसे होगा, देखिएगा सबका अर्थ है। यहां पर दिघ का मतलब होता है बड़ा, और यहां पर जो बुद्ध के उपदेश है वो बहुत ज्यादा है, अर्थात बड़ा इसका नाम रख दिया गया, बड़ा निकाय, है ना। दिघ निकाय, दिघ दीर्घ से बना हुआ है, अर्थात जो बड़ा निकाय है, और बड़े में क्या है, तो बुद्ध के उपदेश दिए हैं। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में क्या है, तो भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित, है ना, प्रवर्तित मध्यम सूत्रों का संकलन है। मध्यम का मतलब होता है मिडिल, है ना, मध्यम। तो जो मध्यम प्रकार के यहाँ पर जो बातें इनकी द्वारा कही गई, प्रवचन दिया गया, उन सभी का संकलन आपको मध्यम निकाय में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला है अंगुतर निकाय, है ना। अंगुतर की बात करें तो अंगुतर अंक से बना हुआ, अंक से बन गया अंग, और अंग से बन गया अंगुतर। तो अंगुतर निकाय की बात करें तो यहां पर क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है आपको अंगुतर निकाय में देखने को मिलता है। अंगुतर निकाय में और क्या है, तो जो भी धर्म से संबंधित बातें हैं उसको अंकों में संकलित करने का प्रयास कहां किया गया है, अंगुतर निकाय में किया गया है। और अंगुतर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और चौथा यहां पर भाग है जिसको बोलते हैं संयुक्त निकाय। संयुक्त का मतलब हुआ
सबको मिलाकर, अर्थात जो बड़ा है छोटा है ना, लंबा है छोटा है, उन सबको मिला दिए तो क्या हो गया, संयुक्त हो गया। तो संयुक्त निकाय में क्या है, भगवान बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित लंबे और छोटे सूत्रों का संकलन, यानी कि बड़ा यहां पर भी है और छोटा सूत्र भी है, सभी का संकलन आपको संयुक्त निकाय में देखने को मिलेगा। और अंतिम है खुद्दक निकाय। अंतिम क्या है, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में क्या है, तो बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जातक कथा है, कितनी, 549, है ना। तो खुद्दक निकाय ये भी पूछा गया है कि जातक कथाओं का वर्णन कहां मिलता है, तो आपको उत्तर क्या देना होगा, सुत्त पिटक के 5वें भाग जो है खुद्दक निकाय, वहां पर आपको जातक कथाएं देखने को मिलती है। तो ये था हमारा सुत्त पिटक, जिसके 5 भाग थे। 5 भागों को हमने अच्छे से यहां पर समझा। पीडीएफ जो मिलेगा उससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगला देखें, सुत्त पिटक हमने देख लिया। दूसरा यहां पर देखते हैं विनय पिटक, और विनय पिटक का भी संकलन कब हुआ था, तो हमने अभी अभी देखा था प्रथम बौद्ध संगति में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों का संकलन हुआ था। विनय पिटक क्या है भैया, तो यहां पर बौद्ध धर्म तो चल रहा है, लेकिन चलाने के लिए कोई नियम तो होना चाहिए, तो वो नियम अर्थात संविधान हम मान सकते हैं, तो वो नियम का संकलन जो है, नियमों को लिखा गया है बौद्ध धर्म का, वो विनय पिटक में लिखा गया है। तो विनय पिटक क्या है भैया, यहां पर बौद्ध धर्म का नियम देखने को मिलता है, जबकि सुत्त पिटक में हमने देखा बुद्ध के शिक्षा एवं उपदेश हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया, तो संकलन उपाली के द्वारा किया गया। और कब, तो अभी हमने बात की प्रथम बौद्ध संगति में। तो फिर से रिकॉल कर देता हूं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किया गया है, और विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में किया गया। क्लियर। अब देखिएगा, इसके भी देखा जाए तो 3 भाग मुख्य है, कई जगहों पर 4 भी देखने को मिला, 5 भी देखने को मिला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है यहां पर 3 भाग, अधिकतर जगहों पर आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं, पहले भाग को बोलते हैं सुत्त विभाग, है ना। पहले भाग को बोलते हैं सुत्त विभाग, अर्थात सुत्त विभाग में क्या है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, है ना, भिक्षु और भिक्षुणी हैं, उनके लिए जो नियम है उनका संकलन किया गया है विनय पिटक के सुत्त विभाग में। अर्थात जैसे कि देखा जाए, जैसे वर्षावास, वर्ष भर में इनका कुछ नियम है कि वर्षा के काल में आपको क्या करना है, कैसे करना है, किन जगहों पर रहना है। तो ऐसी अगर बात करें, भिक्षु और भिक्षुणियों से संबंधित जो नियमों का संकलन है वो आपको सुत्त विभाग में देखने को मिलता है। दूसरा भाग है खंदक, है ना, खंदक दूसरा भाग है। और दूसरा भाग में देखें तो क्या है, तो यहां पर यह जिक्र किया गया है कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार जो बुद्ध से दीक्षा की प्राप्ति करता है, उसका वर्णन आपको यहां पर देखने को मिलता है। बिंबिसार के द्वारा वेणुवन वन को जो दान में दिया जाता है उसका विस्तार यहां पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के उल्लेख आपको खंदक में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा भाग है यहां पर परिवार, अर्थात बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के अलावे बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या नियम है, उनका संकलन आपको परिवार वाले भाग में देखने को मिलता है। तो 3 भाग है, पहला भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, दूसरा जहां पर अतिरिक्त बातें हैं जैसे कि यहां पर शिक्षा दीक्षा किसको दी गई, किससे कौन सा देखा जाए दान प्राप्ति हुई, इन सब का संकलन है। और तीसरे में परिवार से संबंधित जो व्यक्ति है उनके लिए क्या क्या नियम होना चाहिए, जो बौद्ध संघ में सम्मिलित हैं उनके लिए नियम आपको परिवार वाले भाग में देखने को मिलेगा। तो 2 हमने समझ लिया, सुत्त पिटक और विनय पिटक, दोनों को समझ लिया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा यहाँ पर अभिधम्म पिटक, है ना। अभिधम्म पिटक संकलन कब हुआ, अभी अभी हमें देखा 2 का संकलन पहले वाले में, तीसरे का संकलन तीसरे में, है ना। तो अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ, किसके द्वारा, तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसका संकलन किया गया है, मोगलीपुत्तिस के द्वारा। अब देखिएगा ये क्या है, जैसे हमने देखा कि सुत्त पिटक में बुद्ध के शिक्षा उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है, वैसे ही अभिधम्म पिटक की बात करें तो यह बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है जो प्रश्नोत्तरी फॉर्म में है। दार्शनिक व्याख्या यानी कि दर्शन कराना, है ना, क्या चीज, दर्शन कराना, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी बातें हैं, है ना, कैसे कैसे दर्शन है, अर्थात इससे संबंधित लोगों की थिंकिंग क्या है, इन सब की बातें जो है आपको कहाँ, अभिधम्म पिटक में देखने को मिलेगा, जो प्रश्नोत्तरी फॉर्म में है ना, प्रश्नोत्तरी फॉर्म में है, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो यह था हमारा बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को हमने यहां पर देख लिया। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध संप्रदाय की। यहां से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध संप्रदाय की अर्थात बौद्ध संप्रदाय कितने हैं, कैसे कैसे यहां पर विभाजन हुआ, इसकी चर्चा करते हैं। क्लियर? लाइट नहीं है, भीग चुका हूं मैं पसीने से। चलिए अब बात करते हैं हम, पसीने छूट चुके हैं तो जब शरीर के अंदर से पानी निकल लिया, अगर बाहर से हम पानी ना डालें तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मूर्छा खा के गिर भी सकता हूँ, शरीर की एनर्जी भी समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ा पानी हम डालते रह रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बौद्ध संप्रदाय की बात करते हैं। तो अभी हमने बात किया प्रथम वाले में क्या हुआ, सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन। दूसरे वाले जो 383 बीसी में हुआ वहां पर क्या हुआ, विभाजन हो गया। तो ये विभाजन कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति जब हुई है ना, द्वितीय बौद्ध संगति, तो वहां पर जो लोग थे, जो संघ में सम्मिलित थे, इनमें मतभेद उत्पन्न हो गया है ना, मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद क्या था, तो यहां पर दो ग्रुप था, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। समझिएगा अच्छे से। बुद्ध ने जो शिक्षा देके गए है ना, बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा देके गया शिक्षा दिया गया, एक ग्रुप था है ना, एक ग्रुप था ये मानता था कि जो बुद्ध ने कहा है भैया हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। दूसरा बोलता था कि भैया बुद्ध बहुत पहले थे है ना, बहुत पहले थे, उस समय दिए। अब यहाँ पर 200 साल है ना, 100 साल पार हो चुके हैं, 200 साल पार हो चुके हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसमें परिवर्तन होना चाहिए है ना। इनके द्वारा जो नियम दिए गए हैं इसमें परिवर्तन होना चाहिए। बात समझ में आ गई। एक ग्रुप कहता है कि हमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो बुद्ध की मूल शिक्षा है उसी के अकॉर्डिंग संघ को चलना चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं भैया हमें परिवर्तन चाहिए, बुद्ध की मूल शिक्षा में अब परिवर्तन की आवश्यकता है, अर्थात संशोधन चाहते हैं। अब यहाँ पर हो गया मतभेद, और इसी मतभेद के कारण यहाँ पर विभाजन हो गया संघ में। देखिएगा किसमें किसमें। एक ग्रुप को कहा गया स्थविर, स्थविर को ही आपको थेरवादी भी कहते हैं और हीन सांघिक भी कहते हैं। तीनों टर्म्स को समझिएगा, स्थविर, थेरवादी या हीन सांघिक एक ही है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो था उसको कहे हमने महासंघिक। क्या चीज, महासंघिक, या फिर इसी को हम बोलते हैं सर्वास्तिवादी। पहला ग्रुप जिसको स्थविर कहे, इन्हीं के लिए दूसरा शब्द है थेरावादी, तीसरा शब्द है हीन सांघिक। जब इसमें हम महा जोड़ देती है दूसरा हो जाएगा। दूसरा ग्रुप जिसे महासांघिक कहा गया, या फिर इन्हीं के लिए सर्वास्तिवादी था है ना, इन्हीं के लिए सर्वास्तिवादी था। अब देखिएगा प्रश्न क्या पूछता है, किसके प्रवर्तक कौन थे। तो स्थविरों की बात करें, इसके प्रवर्तक थे महाकच्चायन है ना, महाकच्चायन अर्थात नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। इस ग्रुप के जो नेता थे वो कौन थे, महाकच्चायन, किसके, स्थविर के। और महासांघिक की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे महाकश्यप। दोनों नाम आपने सुना होगा, समझ में आया, महाकच्चायन स्थविर और महाकश्यप महासांघिक। अब देखते हैं कौन मानता था कौन नहीं मानता था। तो यहां पर जो स्थविर ग्रुप वाले लोग थे ये बुद्ध के मूल शिक्षा और उपदेशों में विश्वास करते थे। जो स्थविर थे, महाकच्चायन वाला ग्रुप था, इनका कहना था कि बुद्ध ने जो शिक्षा दिया है, अर्थात जो मूल शिक्षा है, मूल उपदेश है, हमें इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। महाकच्चायन जी ये बात बोल रहे हैं। महाकश्यप जी के नेतृत्व में जो यहां पर सर्वास्तिवादी है या महासंघिक है, ये कहते हैं कि नहीं, हमें मूल शिक्षा नहीं, अब हमें परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन चाहते थे। तो इससे क्या हो गया, दो ग्रुप बन गया, पहला ये और दूसरा ये। एक ग्रुप का नेतृत्व महाकच्चायन के द्वारा किया जा रहा है, दूसरे ग्रुप का नेतृत्व महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप परिवर्तन, महाकच्चायन अपरिवर्तन, ऐसे याद रखिएगा। समझ में आया। तो कैसे विभाजन हो गया भैया, तो यहां पर मतभेद हो गया है ना, विचारों को लेकर, मूल शिक्षा को लेकर मतभेद हो गया। परिणामतः द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हो गया, यहां पर संघ में विभाजन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला विभाजन कब होता है भैया, तो अगले विभाजन की बात करें, अगला विभाजन होता है चतुर्थ बौद्ध संगति में। अभी हमने देखा
पहले और तीसरे में संकलन होता है, दूसरे और चौथे में विभाजन होता है ना। पहले तीसरे में संकलन होता है, सुत्त पिटक विनय पिटक, तीसरे में अभिधम पिटक, दूसरे में विभाजन होता है किसमें, स्थविरवादी और महासांगिक या सर्वास्तिवादी में, है ना। और चौथे में भी विभाजन होता है किसमें, हीनयान और महायान में। क्लियर है? तो ये बातें याद रखिएगा, दूसरा चौथा विभाजन, पहला तीसरा, यहां पर क्या चीज, यहां पर संकलन। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति में भी विभाजन हो जाता है, किसमें किसमें, तो हीनयान और महायान में। यहां पर भी दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है, एक शाखा को हीनयान कहा गया, दूसरी शाखा को महायान कहा गया। ठीक है, एक शाखा हीनयान कहलाई, दूसरी शाखा महायान कहलाई। अब देखिएगा, हीनयान की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने बात की स्थविर, तो हम मान सकते हैं स्थविरवादियों का ही एक संघ था जो आगे चलकर किसके, हीनयान के रूप में देखने को मिला। और महायान की बात करें तो यह महासांघिकों का ही संघ माना जा सकता है, विचार दोनों का सेम था। जैसे हीनयान की बात करें तो हीनयान ये क्या करते थे, बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करते थे, अर्थात जो मूल शिक्षा थी, मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। कौन, हीनयान। और हीनयान की बात करें, ये बुद्ध को मानव मानते थे, और मानव की बात करें तो मानवों की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसलिए यह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। यह प्रश्न में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय बुद्ध के मूर्ति पूजा का समर्थन करता है या विरोध करता है। तो समझ में आया, हमने समझा हीनयान की बात करें तो ये बुद्ध के मूल शिक्षा में विश्वास करता है, साथ ही साथ बुद्ध को मानव मानता था कि बुद्ध क्या है, एक मानव है, भगवान नहीं है, इसलिए ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था। दूसरा यहां पर संप्रदाय था महायान, है ना। महायान की बात करें तो ये बुद्ध के मूल विचारों में परिवर्तन चाहता था, और ये बुद्ध को देवता मानता था, और देवता मानने के परिणाम स्वरूप मूर्ति पूजा ये प्रारंभ कर देता है ना। बुद्ध को देवता मानता था और देवता मानने के परिणाम स्वरूप मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देता है। ये बातें समझ में आ गई। तो हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करता है, हीन यानी ऐसे याद रखें, हीन यानी कि विरोध, है ना, और महायान यानी कि ये पूजा करता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ टर्म्स हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है, इन प्रतीकों से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहां पर देखें, जन्म की घटना जो है, जन्म की घटना के लिए प्रतीक के रूप में कमल का प्रयोग किया जाता है, कमल का फूल। तो कहीं भी कमल का फूल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध के जन्म को वो दर्शा रहा है। दूसरा हो गया यौवन, है ना, यानी कि जवान होने की स्थिति, यौवन की स्थिति। इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सांड, है ना। तो सांड है बौद्ध धर्म में, तो ये क्या है, यौवन है। उसके बाद गृह त्याग, यानी कि घर छोड़ दिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है घोड़ा। तो जहां कहीं भी बौद्ध धर्म में घोड़ा दिखाई दे, अर्थात यहां पर गृह त्याग की बात की जा रही है। चौथी घटना है ज्ञान, है ना, ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है, बोधि वृक्ष, है ना। बोधि वृक्ष ये क्या था, पीपल का पेड़ था, तो बोधि वृक्ष प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, निर्वाण, है ना, निर्वाण यानी कि मोक्ष की बात यहां पर है ना। तो यहां पर देखा जाए, इसके लिए पद चिन्ह की बात की जाती है ना, पद चिन्ह की बात की जाती है। उसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया, सारनाथ में, उसके लिए चक्र का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक बड़े से चक्र का प्रयोग किया जाता है। और महापरिनिर्वाण की बात करें, इसके लिए स्तूप की बात की जाती है, स्तूप प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी चिन्ह हैं, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पीडीएफ में होगा, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इन तथ्यों को समझ लीजिए, है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहला कौन, गौतम बुद्ध का परम प्रिय शिष्य कौन था, अभी अभी हमने चर्चा किया, भैया आनंद जी थे, है ना। इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तथ्य है। गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, तो अंतिम शिष्य था यहाँ पर भद्रक, है ना। ये दोनों लाइन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूं। तो प्रिय शिष्य आनंद, अंतिम शिष्य भद्रक, है ना। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश जो था, यानी कि मरने से थोड़े पहले उनके मुंह से जो शब्द निकला था, वो शब्द था अपदीपो भव, अपदीपो भव। अर्थात यहां पर देखिए कहानी क्या है, थोड़ा सा कहानी में सुना देता हूं, है ना, कहानी थोड़ा सा सुना देता हूं, देखिएगा। यहां पर जब मृत्यु के लिए वो शैया पर
लेटे हुए थे गौतम बुद्ध, है ना, मृत्यु के लिए शैया पर लेटे हुए थे। उन्हें पता था कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा, अब शरीर का त्याग कर दूंगा। ऐसे समय पर आनंद इनके साथ ही रहते थे हमेशा, है ना। परम शिष्य क्यों कहा गया कि 24 घंटे इनके साथ रह के ये सेवा किया करते थे। तो इस समय भी वो उनके पास थे। उसी समय मान लीजिए एक रूम में थे, रूम के बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, है ना, रोने की आवाज आ रही थी। बुद्ध ने पूछा कि भैया कौन इतने करुणा स्वर में रो रहा है। तो यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि भद्रक रो रहा है। तो बुद्ध जी बोलते हैं कि उसको बुलाओ, है ना, उसको अंदर बुलाओ। अंदर आते हैं, है ना, भद्रक अंदर आते हैं। ठीक, अंदर आने के दौरान अंतिम जो उपदेश था, अंतिम उपदेश भद्रक को ही देते थे, है ना, भद्रक को ही देते हैं। अर्थात अंतिम शिष्य कौन? भद्रक था, है ना। भद्रक यहाँ पर रोकर पूछा कि गुरुदेव अगर आप यहाँ से चले जाएं तो हमारे मार्गदर्शक कौन होगा, है ना, हमारे मार्गदर्शक कौन होगा, हमें मार्गदर्शन कौन करवाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अपने जीवन पर भी इसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा अपदीपो भव, है ना, अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। अर्थात मार्गदर्शक की क्या आवश्यक, है ना, मार्गदर्शक की आवश्यकता क्या है, आप कैसे चलोगे, किस मार्ग पर चलोगे, इसका खोज स्वयं से करो। किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, अर्थात तुम अपना दीपक स्वयं ही बनो। इसी को इन्होंने कहा अपदीपो भव। तो अंतिम उपदेश जो था अपदीपो भव किसको दिए इन्होंने? भद्रक को दिए। इसका मतलब क्या हुआ? अपना दीपक स्वयं बने। अर्थात इन्होंने कहा, अगर इसका हम डिटेलिंग देखें तो इन्होंने कहा कि आप अपने अनुरूप हर एक चीज सोचिए। जैसे कि अभी वर्तमान में देखें, पूजा के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं, है ना। इन्होंने कहा यहाँ पर कि पूजा के लिए मंदिरों में नहीं जाना है ना, ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहां पर आपको ना लगे कि ईश्वर है ना। ईश्वर जो है हर एक वस्तु में, हर एक कण कण में है, वो आपके अंदर भी है। ईश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए, ना कि कोई वस्तु है जिसको एक हम रूप के रूप में स्थापित कर दिए। जैसे कि मंदिर हो गया, मंदिर में हमने मूर्ति स्थापित कर दी और हमने माना कि भगवान वहाँ है, जबकि ये सही नहीं है, है ना। भगवान हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर है, अपने अंदर ही ढूंढो। इसी को इन्होंने कहा अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। कहीं मंदिर में ना जाओ, किसी व्यक्ति के पास ना जाओ, भगवान को ढूंढने के लिए खुद से ढूंढो। तो अंतिम उपदेश क्या था? अपदीपो भव, है ना। किसको अंतिम उपदेश दिए? भद्रक को, अर्थात अंतिम शिष्य यहां पर भद्रक हो जाता है। क्लियर है? एक और शब्द याद रखिएगा, संघ में प्रवेश का नियम हमने देख लिया, लेकिन संघ में प्रवेश होने का जो प्रक्रिया था इसको उपसंपदा कहते थे। क्या कहते थे? उपसंपदा। संघ में प्रवेश होने की जो प्रक्रिया होती थी उसको उपसंपदा कहा करते थे। ठीक है। उसके बाद संघ की कुछ विशेषता देखिएगा। संघ का जो संगठन था ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर था, है ना। यानी कि यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने के लिए वोटिंग करवाया जाता था, है ना। कोई भी निर्णय लेने के लिए वोटिंग करवाया जाता था। और वोटिंग की बात करें तो इसमें कोरम हुआ करती थी। कोई निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने के लिए वोटिंग करवाई जाती थी, और वोटिंग कम से कम 20 हुआ, अर्थात कोरम की पूर्ति हो गई, तब जाके उस निर्णय को लिया जाता था। तो बौद्ध संघ किस पर आधारित था? गणतंत्रात्मक प्रणाली पर। और गणतंत्रात्मक प्रणाली में क्या होता है? सबके विचार से कोई कार्य करना, सबके सहमति से कार्य करना। यहां पर कोई प्रस्ताव पास किया जाता था, है ना, प्रस्ताव का पाठ यहां पर लाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? अनुशावन। अनुशावन कहा जाता था। और जब भी कोई निर्णय यहां पर लिया जाता था उसके लिए कोरम थी, कितनी थी? न्यूनतम संख्या 20। तो ये बातें याद रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अभी और भी आगे है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी ये प्रचार प्रसार जब हम मौर्य काल करेंगे वहां पर भी आपको करवाऊंगा। अशोक के द्वारा भी प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया जाता है। अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं। इसको मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखिएगा, सबसे पहला बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से कहां? तो दक्षिण में श्रीलंका पहुंचा,
है ना, बौद्ध धर्म सबसे पहले श्रीलंका पहुंचा। कैसे? तो अशोक के पुत्र जो थे महेंद्र, है ना, और संघमित्रा ये भी गई थी। तो अशोक का जो पुत्र था महेंद्र के द्वारा जो श्रीलंका के राजा थे उनका नाम था देवनंपिया टिस्सा। नाम क्या था? देवनंपिया टिस्सा। कौन थे ये? श्रीलंका के राजा थे। श्रीलंका के राजा को अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा दीक्षा दी जाती है। कौन सी? बौद्ध धर्म से संबंधित दीक्षा, अर्थात वहां के राजा इनको अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया? राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। पहले से वो बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन दीक्षा उन्होंने नहीं लिया था। जैसे गुरु परंपरा होता है ना, आज भी गांवों में जाएंगे तो वहां पर गुरु परंपरा चलती है, हर कोई अपने आप का एक गुरु मान लेता है। वैसे ही यहाँ पर दीक्षा दिया गया और श्रीलंका के राजा का ये गुरु बन गए। इसके बाद देखें तो इसके बाद से ही लगभग 1815 तक श्रीलंका के जितने भी राजकाज हुआ करते थे उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इस समय देखिए 1815 में तो अंग्रेजों के द्वारा जो श्रीलंका के राजा का पद था, राजा के पद को पदच्युत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और ये अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। राजा यहाँ पर समाप्त हो गया तो 1815 तक इसमें डिस्टरबेंस देखने को मिली। अन्यथा की स्थिति में तब से लेकर, है ना, अशोक के समय काल से लेकर 1815 तक जो भी राजकाज हुआ करते थे उन सभी में बौद्ध धर्म का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये बातें क्लियर है। उसके बाद श्रीलंका से आगे बढ़ा कहां? म्यांमार। तो श्रीलंका के बाद म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, तो बर्मा की ओर इसका प्रसार हुआ। कथा कहानी में ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध स्वयं वहां पर जाकर लोगों को ज्ञान दिए, लेकिन देखा जाए तो इसका कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए ऐसा मानना सही नहीं है। लेकिन कहावतों में कहा जाता है कि म्यांमार की धरती में गौतम बुद्ध ने स्वयं जाकर वहां पर क्या किया? अपना उपदेश दिया और लोगों को दीक्षित किया। उसके बाद म्यांमार से कंबोडिया गया, कंबोडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से वियतनाम, लाओस, ऐसे ये बढ़ते हुए चला गया। तो प्रचार प्रसार कहां से? श्रीलंका से प्रारंभ हुआ, फिर म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ऐसे ये चलते रहा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ हम देखें तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन वहीं भारत में देखें तो ये पतन की स्थिति में थी, है ना। जिस समय विश्व के विभिन्न भागों में, है ना, एशिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी समय देखें तो भारत में इसकी पतनोन्मुखी स्थिति थी। इसका कारण क्या था? देखते हैं। पूछ सकता है, मुख्य परीक्षा में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को मैंने सम्मिलित किया है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि एक तरफ जहां बौद्ध धर्म एशिया के विभिन्न भागों में प्रसारित हो रहा था, क्या भारत में कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन की स्थिति में चला गया? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, पतन के कारण सबसे पहले बौद्ध मठ में इस समय काल तक देखें तो बहुत ही भ्रष्टाचार फैल चुका था, नैतिक पतन हो चुका था। गौतम बुद्ध ने तभी कहा था, जब महिलाओं का यहाँ पर जब सम्मिलित किया गया महिलाओं को, तभी गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले जो बौद्ध संघ 1000 वर्षों तक आराम से चलता, है ना, बिना किसी मतभेद के, अब ये 500 साल बाद ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो बौद्ध मठों में पहले उद्देश्य क्या होता था कि भैया लोगों को ज्ञान देना है और उनसे जो भी वस्तु हमें मिलेगी भिक्षा के रूप में, उससे अपना जीवन यापन करना है। इस समय यहाँ पर लालच आ गया था, है ना, इस समय लालच आ गया था। ठीक है, तो यहां पर देखें भ्रष्टाचार फैल गया था, नैतिक पतन यहां पर समाप्त हो गया था। जैसे बौद्ध मठ में जाए तो जो भी यहाँ पर शिष्य शिष्या है एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यभिचार सम्मिलित होने लगा था, लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा था। ये सभी पहला कारण हम मान सकते हैं जिसकी वजह से भारत में पतन देखने को मिला। दूसरा, इसी समय काल में देखें मध्यकाल से थोड़ा सा पहले तो क्या हुआ? मध्यकाल से थोड़ा सा पहले विदेशी आक्रमण होने लगा, है ना, अरबों का, तुर्कों का आक्रमण होने लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था क्या? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बौद्ध धर्म से संबंधित जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, इन सब में आग लगा दिया और इससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे, है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए? बर्बाद हो गए। तो ये भी एक रोल के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद पहले क्या था? कोई भी धर्म तभी प्रसारित हो सकती है, मजबूत स्थिति में हो सकती है, जब राजा का संरक्षण उस धर्म को दिया जाता है। प्रारंभिक स्थिति में देखें तो विभिन्न राजाओं का संरक्षण यहां पर प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजाओं के संरक्षण में यहां पर कमी आई, राजाओं ने समर्थन करना यहां पर बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो गया।
जैसे हिंदू धर्म में क्या हुआ था, ब्राह्मणवादी धर्म में क्या हुआ था कि धीरे धीरे कुरीतियां भरने लगी थी, लोगों के मन में असंतोष की भावना थी, और यही कारण था कि ये नया जो बौद्ध धर्म यहाँ पर विकसित हुआ, ये लोकप्रिय हो जाता है। लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही सरल था, समानता की बात करता था, स्वतंत्रता की बात करता था। वहीं ब्राह्मण धर्म की बात करें तो इसमें कठोर प्रकार की जाति प्रथा देखने को मिली। तो यही कारण था कि इस समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो गया, बाद में चलकर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो गया, और इससे क्या हुआ कि बुद्ध को, है ना, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को क्या किया, हिंदू धर्म अपने आप में समाहित कर लिया। हिंदू धर्म अपने आप में समाहित कर लिया, अर्थात क्या कहा कि गौतम बुद्ध जो है ये विष्णु के अवतार हैं, है ना। अवतारवाद की संकल्पना आपने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में। तो क्या हुआ, इनको हिंदू धर्म में ही सम्मिलित कर लिया जाता है, कहा जाता है कि ये क्या है, विष्णु के अवतार है। कौन से वाले, 9वें अवतार है ना, तो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, समाहित हो जाती है। इन सभी कारणों से क्या हो जाता है, भारतीय क्षेत्र में इनका पतन धीरे धीरे हो जाता है, कुछ ही क्षेत्रों में सिमट के रह जाता है। पतन हुआ, लेकिन लोकप्रियता भी तो हमें पता होना चाहिए कि भैया लोकप्रिय क्यों हुआ। तो लोकप्रियता भी देख लीजिएगा क्या क्या कारण रहा। सबसे पहला कारण, बौद्ध धर्म जो है ये सरल और जनवादी धर्म था। क्या था, सरल था, जनवादी धर्म था, हमेशा समानता की, है ना, स्वतंत्रता की बात करता था, बहुत ही सरल था। सरल क्यों, क्योंकि यहां पर जो भाषा का प्रयोग किया गया, आम जन का जो भाषा था, पाली भाषा, उसका प्रयोग किया गया। वहीं ब्राह्मण धर्म में क्या था, संस्कृत था। तो इसलिए क्या हुआ कि ये सरल था, जनवादी धर्म था, समानता स्वतंत्रता की बात करता था, इसलिए लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी, है ना। लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया गया, यहां पर जो सभी लोग जानते थे, पाली भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद ब्राह्मणवादी धर्म की प्रवृत्ति भी इसकी लोकप्रियता में हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणवादी धर्म की प्रवृत्ति में क्या था कि विभिन्न प्रकार की यहां पर कुरीतियां थी, महिलाओं की स्थिति निम्न कर दी गई थी, है ना, शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा निम्न थी, कठोर प्रकार के यहां पर क्या था, वर्ण व्यवस्था हुआ करता था, बलि प्रथा थी। इन सभी के कारण क्या था, इन सभी के कारण ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के कारण बौद्ध धर्म को यहां पर लोकप्रियता प्राप्त हुई। उसके बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जैसे कि बहुत सारे राजाओं के द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, जैसे कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, अशोक हो गया। तो ये सभी, इनकी बात करें तो ये हीनयान शाखा से संबंधित थे। जबकि यहां पर कनिष्क की बात करें, हर्षवर्धन, पाल शासकों की बात करें तो ये महायान धर्म से संबंधित है ना, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहां पर इन सभी राजाओं के द्वारा क्या किया गया, इन सभी राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। आगे देखें तो बौद्ध शिक्षण संस्थान जो स्थापित किए गए, इनका भी विशेष योगदान रहा। जैसे कि विक्रमशिला आपने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुना होगा। तो इन सब की विशेष भूमिका रहती है ना। भारतीय लोग, राजाओं के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर क्या भेजे गए, बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे गए, और वहां जहां जहां गए ये प्रचारक, वहां से लोग इस धर्म से आकर्षित हुए, आकर्षित होकर विश्वविद्यालयों में आकर क्या किए, अध्ययन किए, और अध्ययन करने के पश्चात जाकर अपने यहाँ और प्रसारित किए। तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालयों का जो बौद्ध शिक्षण संस्थान था, इनका भी विशेष रोल यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें। तो क्यों यहां पर समाप्त हो गया, है ना, क्यों कमजोर पड़ गया, ये भी हमने देख लिया। कैसे लोकप्रिय हुआ, ये भी हमने देख लिया। एशिया के विभिन्न भागों में कैसे प्रचार प्रसार हुआ, उसकी भी हमने चर्चा कर ली। तो इसी के साथ ये हमारा अंतिम था, इसी के साथ हमारा पूरा बौद्ध धर्म यहाँ पर समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो अब प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्नों का सिलसिला अब जारी होता है। चलिए पूछिएगा।